हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सी राशि बंधन के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.1 और उससे कुछ बेसिक जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले के वीडियोस देख लें। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि किसके बारे में बात करता है वो हम अभी बात करेंगे। तो ये बताता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड में लिमिट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इधर पे हम डायरेक्टली एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन फर्स्ट का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। मतलब इनके थ्रू हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन की। तो लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड प्लस 6 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4। ये आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, फैक्टर निकालना। तो फैक्टर निकालना तो बहुत इजी है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो कुछ अपन को टफ टास्क नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ है फैक्टर निकालना जो रहता है, फैक्टर निकालने के लिए हमें साइड में ये चीज़ देखनी पड़ती है। हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि प्लस या माइनस करने पे 5 आए और उसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो इनके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, 3 2 जा 6 होगा और 3 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं, 3 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 5। तो ये हमें ब्रैकेट में करना है। ठीक है, ये हमें ब्रैकेट में करना है, ये क्वेश्चन में नहीं करना है, क्वेश्चन के आंसर का पार्ट नहीं बनाना है। यहाँ से हम जेड कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? जेड माइनस 3 माइनस 2। हम इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा जेड माइनस 3। ठीक है, तो हमारे कितने फैक्टर बन गए? जेड माइनस 3 एंड जेड माइनस 2। तो क्या हम इसकी जगह पे इन दोनों को लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो इसको ही बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ ये लिमिट में हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा नया लग रहा है। ठीक है, करने के बाद हमको इजी लगेगा, प्रैक्टिस करने के बाद हमको इजी लगेगा। और हम ये भी देखते हैं जेड स्क्वायर माइनस 4। तो क्या हम इसकी जगह पे, क्या हम फॉर्मूला जानते हैं? हम फॉर्मूला जानते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, वन ब्रैकेट में, और ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में। तो हम क्या इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं जेड माइनस 2, क्योंकि 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और जेड प्लस 2। तो आपको कुछ कुछ सेम दिख रहा है ऊपर नीचे, तो हम ये कैंसिल कर देंगे। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख देते थे जेड की, तो यहाँ पे ज़ीरो बन जाता था डिनोमिनेटर, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, आंसर निकालने के लिए सही नहीं है। तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, पहले फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज रखते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है आंसर निकालने में इजी पड़ जाएगा। तो हम जेड, हमारे पास क्या बचा? जेड माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 2। तो अब हम वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2। तो क्या आया? 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 4। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस एक चीज़ है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में। लास्ट वाली एक्सरसाइज में हम एक ही फॉर्मूले को बेस बना के चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जेड, एक्स टेंस टू माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो अब जैसे हमने वहाँ पे न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकाले थे, सेम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स भी हम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी सॉल्व करना। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे -3 रखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर 0 हो जाएगा, और यहाँ -3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 जा 12 और +3, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है पॉसिबल। डायरेक्टली वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? ऑलवेज आपको ये चीज़ को देखना ही है। x प्लस 3
क्या हम ऐसा करें कि ऐड करने पे वो दो चीज़ों का 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस एक्स प्लस 3। आप देखेंगे कि 3 और 1 क्या होता है, 4 हो जाता है, और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं होनी चाहिए, ये हमको साइड में ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये हमको साइड में ही सॉल्व करना है। ठीक, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा आ जाएगा x+3। ठीक है, x+3 एंड x+1, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो क्या हम इनकी जगह पे ये चीज़ को लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x+3 अपॉन x+3 x+1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा क्या? 1/x+1। तो क्या हम x की जगह पे -3 रखेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है? यस, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 + 1। तो अगर माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो -1/2। बहुत इजी है, मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बस अपन को फैक्टर्स रखना है और डायरेक्टली वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, चलो हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। लिमिट y टेंस टू 0। ठीक है, 5y³ + 8y² अपॉन 3y के ऊपर 4 का पावर -16y²। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम डायरेक्टली 0 रख देते हैं y की जगह पे तो फिर क्या होगा? 8 और 5 हो जाएगा 13। सॉरी, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, वो तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले हम ऊपर नीचे से y को कॉमन ले लेते हैं। आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, लिमिट y एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ से हमको y को कॉमन लेना पड़ेगा। 5y + 8 अंदर ये बचा अपॉन y² 3y² - 16। ओके, y² से y² कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ को अगर पुट करते हैं तो ऊपर y की जगह पे रखेंगे 0 आ जाएगा। 5 इंटू 0 तो 0, 3 इंटू 0 तो 0, 8/16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा? 5 इंटू 0 + 8 अपॉन 3 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आ जाएगा 0 0। तो बचेगा क्या? 8/16। तो आंसर क्या आएगा? -1/2। ये आंसर आ गया। बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अपन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू -2। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 -2x - 4 अपॉन x⁻³ + 2x²। तो अगर हम -2 रख लेते हैं तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे अगर हम -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -8 प्लस यहाँ पे भी प्लस का 8, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या ऐसा करें इसको सॉल्व करने के लिए कि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए, तो हम ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, आएगा -2 तो अंदर ब्रैकेट में x + 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, कर लिया हमने। अब हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 × 2 तो आ जाएगा 4 प्लस का, क्योंकि ये स्क्वायर है, माइनस का 2, तो ये फाइनल आंसर आया -1/2। बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो, अब हमने एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे u होना चाहिए, ये u है, सॉरी ये u है। ठीक है, चलो अब ये इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, इसके क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट u टेंस टू 1, u रेज टू द पावर 4 - 1 अपॉन u रेज टू द पावर 3 - 1। आपको ये कुछ एक्सरसाइज 1 के जैसा कुछ लग रहा है क्या? क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ ऐसा ही देखा हुआ था, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? हमारा फॉर्मूला क्या था? लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स रेज टू द पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू n ए रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे इसको। क्या आएगा? लिमिट u टेंस टू 1, u रेज टू द पावर 4 - 1 अपॉन u क्यूब माइनस 1। तो क्या हम ऊपर नीचे u-1 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय u-1। ठीक है, कर सकते हैं। तो आएगा क्या हमारा? लिमिट u टेंस टू 1, u रेज टू द पावर 4 - 1 u-1, u क्यूब -1 अपॉन u-1। ठीक है, अब ये है, मैंने आपको अलजेब्रिक में बताया, लिमिट दोनों के पास चली जाएगी। लिमिट u टेंस टू 1, u रेज टू द पावर 4 माइनस u माइनस अपॉन u-1। लिमिट u टेंस टू 1, u क्यूब -1 अपॉन u-1। चलो हम इसको वही फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। n की जगह आपको क्या दिख रहा है? क्या हम इधर पे 4 और इधर पे 3 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ऊपर जो है न्यूमरेटर में n है 4, a की जगह पे है 1 रेज टू द पावर 4 - 1 अपॉन नीचे n की जगह पे 3 है, 3 - 1। तो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर है 4/3, 4/3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर आ गया। तो ये बाय फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, इसको बाय फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, ये फॉर्मूले का यूज हुआ है। जरूर ऐसा नहीं है कि हमने जो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन किए तो हम 7.2 में वही क्वेश्चन नहीं करेंगे, नहीं आएंगे, उसे आ सकते हैं, क्योंकि हमने उसके रिगार्डिंग पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो ये बाय फॉर्मूला। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3, 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 27। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि अगर 3 का क्यूब कर लेंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अपन को कॉमन लेके कुछ करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकाल लेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। चलो, तो हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। सॉल्व करते हैं हम इसको। लिमिट
x टेंस टू 3 ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन x माइनस 3 1 ब्रैकेट में ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स अपन के अपन देखेंगे कि देखो नीचे दो जगह सेम हो गए, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, लिमिट x टेंस टू 3, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इस x प्लस 9। अब हम इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस इसमें इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली सॉल्व हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर 3x में से 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस 6x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक। अभी और इसको अब देखेंगे, यहाँ से हम कुछ फैक्टर सेम निकाल सकते हैं क्या, कैंसिल होके। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं तो भी हमारा सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये इसी का फॉर्म बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब a माइनस बी मतलब a क्या है x है और b क्या है 3 है, 2ab मतलब 2x और b क्या है हमारा 3, 3 2 जा 6, तो ये हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। चलो हम लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 0 और नीचे क्या आएगा, नीचे 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, 0 अपॉन 3 3 जा 9, 9 तीनों 9 प्लस 9 प्लस 9 तो आ जाएगा 27। तो फाइनल आंसर आया हमारा 0। 0 में अगर हम 27 से डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया हमारा। क्वेश्चन 2 के 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोलता है, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हो सकता है क्या सॉल्व, 2 माइनस 1, यहाँ पे हम 4 माइनस 1 तो आएगा 3, और यहाँ पे अगर हम क्या रखते हैं, डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं क्या इसको, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करना है, लिमिट x टेंस टू 2
x कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, 2 माइनस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो ऊपर तो 0 हो गया, अपॉन में 3 आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया अपन का 0। ठीक है, हम ऊपर भी ऐसा कर सकते थे, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, नहीं करें तो भी हमारा आंसर आ सकता है, बट हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रेजेंटेशन हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, इसमें क्या बात करता है, ये भी सारे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड के ही हैं। तो हम देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 2 एक्स रेस टू दी पावर 7 प्लस एक्स रेस टू दी पावर 5 प्लस 160 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8। अगर हम -2 यहाँ रख देते हैं तो नीचे 0 हो जाएगा, तो जो कि हमारे लिए, मैंने पहले ही बताया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि नीचे 8 है, नीचे 8 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखेंगे कि कुछ इस फॉर्म में लेके आना है कि कुछ 2 का जो है 2 के कुछ 2 का मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़े से फैक्टर निकाल लेते हैं। 160 हम ऐसा कुछ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि नीचे जो 8 है वो उसी फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखो हम कर लेते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंस टू -2। क्या हम 160 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 128 प्लस 32, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा, अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन प्लस 8। ठीक है, और सॉल्व करेंगे हम इसको, लिमिट एक्स टेंस टू -2। तो एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस 128 प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 32 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 2 का जो है, x प्लस 2 का ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, उससे सॉल्व करना इजी पड़ेगा हमको। ठीक है, लिमिट x टेंस टू -2 प्लस x के रेस टू द पावर 5 प्लस 32 अपॉन x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये जो लिमिट है वो ऊपर नीचे आ जाएगी, ऊपर नीचे आ जाएगी। लिमिट एक्स टेंस टू -2 एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस 128 प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 32 अपॉन, सॉरी, x प्लस 2 इसका आएगा, इसका अलग, और x प्लस 2 इसका अलग आ जाएगा, ये प्लस जो है वो यहाँ पे आएगा, अपॉन लिमिट
x टेंस टू -2, एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे क्या सॉल्व करना है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू -2, x रेज टू दी पावर 128 की जगह पे क्या हम ये चीज को लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं x -2 ऐसा, प्लस और सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करने से ही आए। x रेज टू दी पावर 5 माइनस -2 रेज टू दी पावर 28 आ जाएगा। हम 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कितने बार करते हैं, 5 बार करते हैं, तो हमारा 28 आता है। तो ये हम देखेंगे उसी फॉर्मूले के फॉर्म में जा रहा है सारा का सारा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू -2, एक्स क्यूब -2 रेज टू दी पावर 3 अपॉन x -2। चलो ये y फॉर्मूला हम लिख लेंगे। n की जगह पे 7 है, a की जगह पे -2 है, ये आ जाएगा, प्लस n की जगह 5 है, यहाँ पे भी a की जगह ये है -2। ये हमने बाय फार्मूला किया है, कुछ भी हमने अपने मन से नहीं किया। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा 7 इंटू -2 रेज टू दी पावर 6 प्लस 5 इंटू -2 रेज टू दी पावर 4 अपॉन 3 -2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंटू 64 प्लस 5 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 4। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा 528 अपॉन 12 इज इक्वल टू 44। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं, आपको ध्यान से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या करता है, लिमिट y टेंस टू 1/2 ब्रैकेट 1 - 8y³ अपॉन y -4y³। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नीचे 0 हो जाएगा, जो कि हमें 0 चाहिए नहीं है। डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो लिमिट y टेंस टू 1/2 1 - 8y³ अपॉन, नीचे से y कॉमन ले लेंगे, 1 - 4y²। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज को इसके बाद हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज अभी नहीं रखेंगे, वैल्यू बाद में रखेंगे। 1 माइनस इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2y क्यूब 1 का क्यूब। तो बात तो सेम ही हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y 1 क्यूब माइनस सॉरी यहाँ पे सही है, ये 2 स्क्वायर है क्योंकि एक y बाहर जा चुका है, -2y का स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, सेम बनाना है अपन को। ठीक, ये हो गया।
उसके बाद हम फॉर्मूला रख लेंगे इसका, फॉर्मूला रख लेंगे। लिमिट y टेंस टू 1/2 1 माइनस 2y, एक ब्रैकेट में 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर अपॉन, ये वाला फॉर्मूला भी हमको पता है, 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, जो भी बचेगा हम उसमें क्या वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। बिकॉज y टेंस टू 1/2, y इज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो 2y इज नॉट इक्वल टू 1, सो 2y minus 1 is not equal to 0 या 2, so 1 minus 2y is not equal to 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को अब हम डायरेक्ट वैल्यू सिर्फ इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। y टेंस टू 1/2 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर अपॉन y 1 प्लस 2y। वैल्यू को पुट करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/2 1 प्लस 2 इंटू 1/2। ये से ये कैंसिल, जैसे ये कैंसिल, तो ऊपर हमारे क्या पास क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आएगा अपन के पास क्या 3 अपॉन, यहाँ पे भी क्या बचा 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/1, यानी फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 3। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्टली हमको क्या करना रहता है, सिंप्लीफाई करना रहता है, उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का है। तो इसमें क्या है, लिमिट y टेंस टू √2y स्क्वायर प्लस v, लिमिट v टेंस टू √2 v स्क्वायर प्लस v √2 माइनस 4/v स्क्वायर माइनस 3v √2 प्लस 4। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो कंसीडर v स्क्वायर प्लस v √2 माइनस 4 हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, सॉल्व करना इजी पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि जो है ये हमारा 2v √2 में से अगर हम √2v को माइनस करेंगे तो 1v √2 बचेगा माइनस 4। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट से, तो हमारा आएगा क्या, अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, v प्लस
2√2 माइनस अंडर रूट 2 अगर हम यहाँ से लेंगे तो अंदर बचेगा v प्लस 2√2। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस 2√2। ठीक है, ये जो सेम है उनको एक बार लिख लेंगे और इनको ऐसा लिख लेंगे। तो क्या हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे वाले को भी हम कर सकते हैं ऐसा। तो हमारे पास है v² माइनस 3v√2 प्लस 4। हम ऐसा क्या करें कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे 3 आए। तो हम क्या कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, v² माइनस 2v√2 माइनस v√2 प्लस 4। यहाँ से हम v कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, v2√2 माइनस √2 v माइनस 2√2। तो हमारे पास क्या हो गया, v माइनस 2√2 एंड सेकेंड v माइनस √2। ठीक है, हमारे पास ये, तो इनकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अगर हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। लिमिट v टेंस टू √2। तो हम ऊपर इनकी जगह पे ये वाले फैक्टर लिख लेते हैं, v प्लस 2√2 v माइनस √2। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में ये कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा करना, सॉल्व करना। v माइनस 2√2 v माइनस 2√2। तो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे से ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, तो हम v की जगह पे √2 रखते हैं अगर, तो हमारा सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा। बिकॉज v टेंस टू √2, v is not equal to √2, v minus 2√2 is not equal to 0। सो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो v की जगह पे क्या हम √2 रख सकते हैं? यस, 2√2 अपॉन √2 माइनस 2√2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3√2। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लग रहा है, बट ये इजीली सॉल्व हो सकता है। माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या आया, -3। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से हम डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं हम। ये क्या कहता है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 ब्रैकेट स्टार्ट x² प्लस 2x माइनस 15 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे इसको। ठीक है ना, तो कंसीडर
कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को हम क्या कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं? 5 3 जा 15 होता है, और अगर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से अगर हम 3x माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 2x। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे फटाफट, ये हो जाएगा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये ब्रैकेट में बन जाएगा। तो ये हमें करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हम बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत पहले के क्लासेस में। ठीक है ना। अब सेम यहाँ पे हम ऐसी दो चीज़ों को प्लस माइनस करें कि हमारा 5 आ जाए, और उसका मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाएगा। जाहिर सी बात है वो 3 और 2 ही होना चाहिए। -2x माइनस 3x प्लस 6। तो ये करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस हमारी ऑलरेडी है। ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ, तो इसमें मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये हमारे जो ये दो चीज़ें आ गई, तो हम इनकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा कैसे आ गया, हमने पहले ऑलरेडी ही डिस्कस कर लिया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ये होता है। ठीक है, हम ये 7.2 एक्सरसाइज जो है वो पूरी फैक्टराइजेशन मेथड पे ही बेस्ड है। ठीक है ना। तो हमने लिख लिया। अब हमारे जो सेम सेम ब्रैकेट आते हैं, हम क्या करते हैं, उनको कैंसिल कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ें हमारे पास बचती हैं उनको हम डायरेक्टली पुट करके x की वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन हम अगर करेंगे। एज x टेंड्स टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 + 5 अपॉन 3 माइनस 2, तो ये आएगा 8 अपॉन -1। तो फाइनल आंसर आया -8। फाइनल आंसर आया माइनस नहीं है, प्लस ही आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 8 आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पे ये 7.2 एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।